नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आज लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी एक्सेल सीट में, किसी भी डेटा में अगर आपको शॉर्टिंग या फिल्टर लगाना हो तो उसे कैसे लगाएंगे, उसके विषय में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली है जिसमें एक मैंने कंपनी का डेटा ले लिया है। कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसमें लोकेशन लिखी हुई है, स्टेट है और जनवरी की सेल दी हुई है आपको इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें शॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा। शॉर्टिंग का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी डेटा को बनाने में। कंपनी में जैसे कि मान लीजिए कभी आपको कोई कंपनी में आपको कोई डेटा दिया जाता है, उसमें आपसे बोला जाता है कि आपका जो उसमें मैक्सिमम जो जिन लोगों ने वर्क किया है या जिसमें मैक्सिमम सेल हुई है उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर दें, यानी कि जो आपका जो बड़ा है वो ऊपर आ जाए और जो छोटा है वो नीचे आ जाए, इस तरह से। या फिर आपका कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग यानी कि A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें होता है। तो सबसे पहले शॉर्टिंग को या लगाने के लिए शॉर्टिंग या डेटा फिल्टर का जो ऑप्शन होता है वो आपके अपने टूल बार में डेटा के ऑप्शन में होता है। डेटा के ऑप्शन में जब आप दोस्तों जाते हैं तो इसमें आपका शॉर्टिंग एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप यहाँ से शॉर्टिंग और फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टिंग और फिल्टर को लगाने के लिए आपको जहाँ पे भी लगाना है उस डेटा को सिलेक्ट करिएगा, उसके हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस डेटा में जो अपना हेडर है उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। डेटा के हेडर को इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपका मैं डेटा में शॉर्टिंग और फिल्टर के फनल का एक ऑप्शन होता है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों सभी हेडर पे आपका एक छोटा सा डाउन एरो का आपका जो है एक आपका ऑप्शन बन जाता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो कई सारे इसमें ऑप्शन आपके ओपन होकर के आने लगते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी के नेम पे आ जाता हूँ। कंपनी के नेम के कॉलम में आ करके अब मैं इस डाउन एरो पे यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। शॉर्टिंग के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A और शॉर्ट बाई कलर। 3 ऑप्शन शॉर्टिंग के आ रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी वो ब्लैंक है, आपका निगेटिव में है। क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फिल्टर आ रहा है, फिल्टर बाई कलर आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है और इसमें आपके कई सारे फिल्टर के ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्टिंग का ऑप्शन बताऊंगा। तो शॉर्टिंग का ऑप्शन में आपका जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें A to Z का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम जो है वो A to Z फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ। जैसे कभी किसी डेटा में अगर आपको मांगा गया है तो आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी के नेम A to Z कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे मैंने यहाँ पे A to Z पे फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक किया है कंपनी के नेम में, अभी आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी के नेम है वो A to Z फॉर्मेट में अभी आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे Z to A में फॉर्मेट में भी करके देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे Z to A को सिलेक्ट करूंगा अभी आप कंपनी के नेम्स जो है वो Z to A में आ चुके हैं। जो सबसे पहले A का ऑप्शन था वो आपका सबसे नीचे एसुस का आपका यहाँ पे कंपनी का नाम आपका आ चुका है। ये तो था आपका शॉर्टिंग में आपका ऑप्शन A to Z और Z to A का। अब यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट बाय कलर, यानी कि अगर आपके किसी डेटा में आपका कलर भी दिया हुआ है आपका, तो अगर कलर के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आपका इसमें इस पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे शॉर्टिंग के तो आपका यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर का आता है। कलर पे येलो मैं करता हूँ क्लिक, तो येलो का आपका जो शॉर्ट है वो ऊपर आ जाएगा सारा और आपका नो फिल का आपका नीचे आ जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे कलर शॉर्ट बाय कलर में यानी कलर को सिलेक्ट किया है तो आपका कलर का जो जितना भी डेटा था वो सबसे पहले ऊपर आ चुका है और बाकी नो फिल का आपका जो है डेटा वो नीचे आ चुका है। अब आपका यहाँ पे शॉर्ट बाय मैं नो फिल करके देख लेता हूँ। तो नो फिल मैंने किया तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो नो फिल का जो जितना भी डेटा था वो आपका कंपनी का नेम ऊपर आ गया पहले, उसके बाद कलर का ऑप्शन नीचे आपका आ चुका है। तो इस तरह से आप दोस्तों शॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। शॉर्टिंग का यूज तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट में होगा, यानी कि एक आपका जो कॉलम जो था वो टेक्स्ट के नाम पे था आपका, यानी कि लेकिन अगर आपको कभी नंबर में अगर आपको शॉर्टिंग लगाना तो आप उसे कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जनवरी सेल दी हुई है, अब मैं यहाँ पे आपको नंबर की शॉर्टिंग लगा के बताऊंगा। नंबर की शॉर्टिंग में आप दोस्तों देख रहे हैं कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा है और शॉर्ट बाय कलर लिखा हुआ है। कलर तो मैंने यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ है, कलर का आपका सेम उसी तरह का ही होता है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग। जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको जो डेटा दिया जाता है उसमें आपका ये जरूर बोला जाता है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसमें सेल जो है वो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में निकालें, यानी कि जिसने अधिक आपका सेल किया है उनका नाम ऊपर आ जाए और जिन्होंने कम सेल की है उनका नाम नीचे आ जाए।
तो इस तरह से आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी अगर आप करना चाहें तो आप उसे भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन था। सॉर्ट बाय कलर आपका सेम है, जैसे कि यहाँ पे आपका सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन था, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन पूरा हो चुका है। सॉर्टिंग के ऑप्शन और फिल्टर का ऑप्शन दोनों में एक चीज होती है कि सॉर्टिंग के ऑप्शन में आप जब सॉर्टिंग लगाते हैं तो कोई भी आपका यहाँ पे डेटा जो है वो हाइड नहीं होता है, वो सारा का सारा आपका डेटा शो करता है। अब मैं आपको दोस्तों फिल्टर का ऑप्शन बताऊंगा। फिल्टर का लगाने के लिए दोस्तों जब आप फिल्टर के सबसे पहले, तो अब दोस्तों मैं आपको फिल्टर का ऑप्शन बताने वाला हूँ। फिल्टर का ऑप्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी डेटा में फिल्टर लगाना होगा उसके हेडर को सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले मैंने हेडर को सेलेक्ट कर लिया है अपने डेटा में। हेडर को सेलेक्ट करने के बाद डेटा में ही आपका ये जब फनल पे आप जब क्लिक करेंगे, कीप पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन लग जाता है, जैसे कि आपका शॉर्टिंग का लगा था। इसी ऑप्शन में ही आपका फिल्टर का ऑप्शन भी आ जाता है। फिल्टर में ऑप्शन में आप देख रहे हैं कई सारे आपके ऑप्शन आ रहे हैं। फिल्टर बाय कलर आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है आपका, और यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है। जो भी आपका कंपनी के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं कई सारे, वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी आपका फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। फिल्टर बाय कलर के ऑप्शन में जैसे मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका केवल जो मैंने येलो कलर को मैंने सेलेक्ट किया है फिल्टर बाय कलर में, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल कलर का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी का जितना भी डेटा था वो हमारे पास यहाँ से हट चुका है। तो फिल्टर का ऑप्शन जब दोस्तों आप जब यूज करते हैं, जब आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा किसी डेटा सीट से आपको निकालना होता है फिल्टर करके, यानी कि आपको अननेसेसरी डेटा आपको नहीं चाहिए, केवल आपको वो डेटा चाहिए जो आप फिल्टर के थ्रू आप सेलेक्ट करके निकालना चाहते हैं, तब आपका इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप फिल्टर आप लगा सकते हैं, फिल्टर बाय कलर। अब आपको इसके आगे के मैं ऑप्शन में बता देता हूँ। फिल्टर बाय कलर के बाद आपका आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। टेक्स्ट फिल्टर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अब उसको बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिल्टर बाय इसको सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ। फिल्टर को हटाने के लिए आप अपने डेटा को सिलेक्ट करिएगा सबसे पहले कहीं पे भी, और उसके बाद आप स्कीप पे जब आप क्लिक करेंगे डेटा में, तो आपका पूरा का पूरा जो फिल्टर है वो यहाँ से आपका हट जाएगा सारे आपका कॉलम से। अब मैं दोबारा से एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ, कहीं पे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर आपका लग चुका है सभी पे। लगने के बाद अब यहाँ पे मैं फिल्टर का ऑप्शन कई कॉलम में आपका फिल्टर लगा करके दिखाऊंगा कि अगर आपको एक कॉलम के अलावा कई कॉलम में अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो उसे कैसे लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे कभी होता है कि कभी कभी किसी कंपनी में आपको कोई डेटा आपसे मांगा जाता है कि आप वो डेटा निकाल के दिखाइए कि आपका जो उत्तर प्रदेश में आपका वेस्ट के जितनी भी कंपनी है उनका मुझे सेल चाहिए। तो यानी कि अब आपको एक कंडीशन दे दी गई है आपका फिल्टर में, तो फिल्टर में कंडीशन के द्वारा आपको डेटा कैसे निकालना है। तो स्टेट आपसे बोल दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करता हूँ, अपने स्टेट के ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे वेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वेस्ट का डेटा चाहिए। वेस्ट में जितनी भी कंपनी है उनका सेल चाहिए। तो वेस्ट में जैसे ही मैं दोस्तों क्लिक करूंगा, अभी आप देख रहे हैं तो वेस्ट में केवल 2 कंपनी है और उनका सेल यहाँ पे आ चुका है। सारी चीजें यहाँ पे इस डेटा के थ्रू आपकी आ चुकी हैं फिल्टर के ऑप्शन से। और इसके अलावा जो अननेसेसरी डेटा था आपका, जो डेटा मुझे नहीं चाहिए था, वो आपका हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज करते हैं। किसी भी कंपनी में आपका ये बहुत अधिक यूज होता है आपका। अब मैं इसको फिल्टर को हटा लेता हूँ, एक एक करके भी हटा सकते हैं आप। यहाँ से आपका क्लियर फिल्टर का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ फिल्टर का ऑप्शन को। तो फिल्टर के ऑप्शन को मैंने हटा दिया है जहाँ जहाँ फिल्टर मैंने लगा रखा था। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं कि अगर आपका एक कॉलम के अलावा 2 कॉलम हो गया, आप 3 कॉलम लगाना चाहते हैं, जितने भी आप कॉलम में लगाना चाहते हैं फिल्टर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार MI सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं MI कंपनी के देखना चाहता हूँ कि MI कंपनी का जो सेल है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। MI कंपनी में आप देख रहे हैं वेस्ट में इतना हो रहा है, ईस्ट में इतना हो रहा है, नॉर्थ में इतना हो रहा है, और आपका नॉर्थ हरियाणा में इतना हो रहा है। अलग अलग आपका सब दिया हुआ है आपका सेल। इस तरह से कभी कंपनी में मांगते हैं तो आप उससे दे सकते हैं आराम से। तो इस तरह से आप जो है फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नॉर्थ केवल चेक करना चाहता हूँ, नॉर्थ लगा लेता हूँ। मैंने नॉर्थ लगा लिया। नॉर्थ में लेकिन मुझे केवल हरियाणा का चाहिए, बिहार का नहीं चाहिए, मैं केवल हरियाणा का देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कंपनी में जब डेटा मांगा जाए तो आप इस तरह से फिल्टर करके आराम से डेटा आप दे सकते हैं। तो ये तो था आपका मल्टीपल फिल्टर। अगर आपको किसी कॉलम में लगाना हो तो इस तरह से आप नॉर्मली लगा सकते हैं। मैं फिल्टर को सबसे पहले हटा देता हूँ। फिल्टर मैंने हटा दिया है। फिल्टर को लगाने का एक तरीका और होता है आपका। फिल्टर को लगाने के लिए सबसे पहले अपने डेटा सीट को जो आपका हेडर होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+Shift+L दबाना है। जैसे आप दोस्तों दबाएंगे यहाँ पे आपका फिल्टर जो है यहाँ पे लग करके आ जाता है। Ctrl+Shift+L इसको आपको करना होता है। इसके बाद आपका फिल्टर लग जाता है। अब मैं आपको फिल्टर के और ऑप्शन को बताऊंगा।
फिल्टर में इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैं इसको ऑप्शन को क्लिक ओपन करता हूँ फिल्टर के ऑप्शन को, तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर का एक ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट फिल्टर में अब ऑप्शन आपके कई सारे आ रहे हैं। इसमें आ रहा है इक्वल का ऑप्शन आ रहा है, डज नॉट इक्वल आ रहा है, बिगिन विद आ रहा है, एंड विद आ रहा है, कंटेन आ रहा है, डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर आ रहा है। तो इसमें आपका इक्वल का ऑप्शन आपको मैं देख लेता हूँ। इक्वल के ऑप्शन में क्या आ रहा है, इक्वल के ऑप्शन में आप दोस्तों देख रहे हैं कि लोकेशन के इक्वल आ रहा है, यानी कि मैंने लोकेशन पे फिल्टर लगाया इसलिए लोकेशन आपका लिखा हुआ है सबसे ऊपर। अब इक्वल आ रहा है, यानी कि इक्वल आपका इक्वल का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका जो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, यानी कि मैंने नॉर्थ सेलेक्ट किया है, तो नॉर्थ का जो आपका होगा यहाँ पे जितना भी वो डेटा केवल यहाँ पे आ जाए। तो मैंने नॉर्थ का ही डेटा आपको लोकेशन में यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। तो दोस्तों टेक्स्ट फिल्टर में और भी ऑप्शन है। टेक्स्ट फिल्टर में आप देख रहे हैं डज नॉट इक्वल आ रहा है, डज नॉट इक्वल यानी कि आपका, अब मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं ईस्ट सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि ईस्ट जहां जहां नहीं होगा वहां के आपका जो डेटा जो है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अब मैंने ईस्ट पे क्लिक कर दिया, डज नॉट इक्वल, यानी कि अब जहां जहां ईस्ट नहीं लिखा है वो यहाँ पे आपका आ चुका है। इसको आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्ट ऑल करेंगे सबसे पहले तो सारा डेटा आ जाता है। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे ईस्ट नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो ईस्ट को मैं अनचेक कर दूंगा और बाकी सारे डेटा को मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो भी आपका यहाँ से आपका आ जाता है। इसके बाद आपका टेक्स्ट फिल्टर में ही आपका बिगिन विद आता है, एंड विद आता है, यानी कि आपका जो भी टेक्स्ट जहां से शुरुआत हो रही है, बिगिन विद, एंड विद, या फिर कंटेन में जो भी आपका डेटा आपका अगर है उसमें टेक्स्ट में, तो वो आपका कंटेन का ऑप्शन से आ जाता है। डू नॉट कंटेन आ जाता है, सेम आपका उसी तरह होता है, यानी कि जो कंटेन उसमें नहीं होगा उतना फिल्टर होकर के आ जाए, या कस्टम फिल्टर होकर आ जाए। जैसे आप अगर बनाना चाहें कोई कस्टम फिल्टर अपनी तरफ से कुछ लगाना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कई सारे फिल्टर के अपने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपका तो ये तो था आपका टेक्स्ट फिल्टर के ऑप्शन के थ्रू आपका यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आपका। अब मैं एक बार नंबर में चेक कर लेता हूँ नंबर में कौन कौन से ऑप्शन आ रहा है। नंबर में आपका जो फिल्टर यहाँ पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे आ रहा है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में आप देख रहे हैं इक्वल आ रहा है, सेम आपका उसी तरह होगा। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे 806 सेलेक्ट कर लिया है मान लीजिए, तो यहाँ पे 806 जहां जहां सेल लिखा होगा वो आपका केवल आपका आ जाएगा इस तरह से फिल्टर होकर के। ये आपका एक चेक और अनचेक की तरह ही होता है। आपका इक्वल और डज नॉट इक्वल दोनों आपका इस तरह से सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट के ऑप्शन की तरह ही होता है। तो इसमें आपका ग्रेटर देन आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्रेटर देन। कभी आपका फिल्टर होकर के कोई डेटा मांगा गया है कि अगर आपको इसमें जो 1000 से ऊपर है तो उतना ही डेटा आपको चाहिए फिल्टर होकर के, तो मैं यहाँ 1000 लिख देता हूँ, ग्रेटर देन हो गया आपका। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि जितना भी 1000 से ऊपर का जो डेटा था, आपका कंपनी का नाम था, वो यहाँ पे फिल्टर होकर के आ चुका है आपका। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेटर देन आपका। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, यानी कि आपका ये भी आपका एक कंडीशन दे दी गई है, यानी कि आपकी 1000 हो या 1000 से ऊपर हो वो आ जाए आपकी, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 900 या 900 से ऊपर। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी हैं। 900 से ऊपर का आ रहा है, क्योंकि 900 इसमें कोई भी नहीं है इसलिए आपका नहीं आया हुआ है। तो ये आपका था ग्रेटर और इक्वल का होगा। लेस देन आप लगा सकते हैं, यानी कि मुझे आपका जो है 800 से नीचे चाहिए केवल, आपका उसके ऊपर का नहीं चाहिए। लेस देन आपका होता है इसका मतलब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 800 से नीचे का कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ फिल्टर होकर के। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ 800 से नीचे कोई है कि नहीं। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 806 से नीचे कोई भी नहीं, यानी 800 नीचे से कोई भी नहीं है, इसलिए डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर के नहीं आया है। तो मैं फिर से एक बार लेस देन पे जा करके मैं यहाँ पे 900 लगा के देख लेता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 900 से नीचे के आपका डेटा यहाँ पे उपलब्ध था, इसलिए यहाँ पे डेटा आपका आ चुका है। तो इस तरह से आपका लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू आपका हो गया, यानी कि इससे इतना आपका लेस देन, यानी कि 800 से कम या 800, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। बिटवीन लगा सकते हैं, बिटवीन में मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ आपका 900 लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1000 लगा लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो 900 और 1000 के बीच का जितना भी डेटा है वो फिल्टर होके आ चुका है इस तरह से। अब उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं टॉप 10, ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉप 10। जैसे इस पे मैं दोस्तों क्लिक करूंगा तो टॉप 10 आइटम आ रहा है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो कंपनीज के नेम है वो मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो टॉप 10 आइटम आ चुका है आपका इस तरह से। अब मैं आपका यहाँ पे इसमें जो केवल 10 आपके टॉप 10 थे वो इस तरह से आ चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर फिल्टर में आपका टॉप 10 के अलावा एक ऑप्शन और आ रहा है आपका टॉप 10%, यानी कि 10% निकालना है आपका टॉप का 10%, यानी कि जितना भी आपका डेटा हुआ होगा उसमें आपका टॉप का 10% ही निकालना है उस डेटा से। यानी कि अगर आपका 100 का आपका पूरा यहाँ पे कंपनी का नेम है, उसमें से आपका 10 लोगों का ही केवल नाम निकालना है, तो आपका 10% आपका 10 हो जाएगा उसमें। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो 10% आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 का आया हुआ है। 3 इसलिए आ गया दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको फिल्टर को मैं हटा देता हूँ।
यहाँ से इस तरह से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इसलिए आया था आपका, यहाँ से भी मैं फिल्टर हटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी फिल्टर लगा हुआ है। जहाँ जहाँ फिल्टर लग जाता है वहाँ पे यहाँ पे छोटी सी आपकी कीप एक इस तरह से बन करके आ जाती है दोस्तों। अब आपका कहीं पे भी कीप बन के नहीं आ रही, सारा मैंने यहाँ पे फिल्टर जो है हटा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं तो टोटल हमारे पास जो डेटा है वो 31 का डेटा है। टॉप 10% का मतलब है आपका 10% इसका जो है वो 3 होता है, इसलिए आपका 3 ही केवल आपका यहाँ पे टॉप का आ रहा था। अबव एवरेज आ रहा है, बिलो एवरेज आ रहा है, यानी कि आपका इस सेल्स से जो एवरेज निकल रहा है उस एवरेज से जो अबव एवरेज होगा उसका डेटा केवल आपको चाहिए, या बिलो एवरेज का चाहिए वो आपका इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पे फिल्टर के थ्रू आपका। तो ये सारी चीज़ें आपकी कस्टम फिल्टर आप लगा सकते हैं, किसी तरह का आप अगर कुछ लगाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी आपका पूरा फिल्टर का पूरा यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर का यूज़ आपका डेटाबेस में या डेटा किसी आपका जो कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपका बहुत अधिक होता है फिल्टर का यूज़। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।